हो गया, तो आप लोग भी देख पा रहे थे थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मोटा मोटी ठीक ही हो गया है सिस्टम। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एकदम फ्रेश से शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, अच्छा देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम लोग बोलते हैं संभावना तत्व बोलते हैं। मतलब बेसिकली कोई भी इवेंट हो रहा है कि मतलब वो घटेगा कि नहीं घटेगा, वो हम लोग बाय प्रोबेबिलिटी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग का 16 वाला जो कॉइन था वो सभी को पता है। ठीक है, 16 वाला जो कॉइन था वो क्या था, वो इवेंट जो था बायस्ड इवेंट था। ठीक है, वो इवेंट अनबायस्ड इवेंट नहीं था, क्योंकि उसमें दोनों साइड में एक ही चीज था। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो नॉर्मली कॉइन होता है वो दो साइड तो डिफरेंट होता है। हम लोग एक साइड को बोलते हैं हेड और दूसरे साइड को बोलते हैं टेल। तो हम लोग जब टॉस करते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द अनबायस्ड इवेंट। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो भी हम लोग करते हैं वो सारा अनबायस्ड इवेंट का ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब इवेंट प्रोबेबिलिटी का, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ऑलवेज जीरो से तो बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन एक से छोटा होता है। कोई भी इवेंट जो होता है, ठीक है, जो जीरो से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, क्योंकि इवेंट जो ऑकरेंस होता है कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एकदम बेसिक चीज से हम लोग बोलेंगे, जैसे कि कॉइन है। ठीक है, एक कॉइन में दो साइड होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। राइट, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। जो हेड वाला साइड है, ठीक है, और जो टेल वाला साइड है, ये दोनों साइड क्या एक ही साथ आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है, कोई ना कोई एक आएगा। जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, या फिर उसमें हेड आ सकता है या फिर उसमें टेल आ सकता है। मतलब जो आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग एकदम लेमैन के टर्म में हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो उसमें हेड भी आ सकता है, उसमें टेल भी आ सकता है, मतलब दो चीज आ सकता है। राइट, लेकिन क्या दो के दो ही आता है? नहीं आता है, दो में से कोई ना कोई एक आता है। इसीलिए हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, कॉइन टॉसिंग के लिए 1/2 बोलते हैं। तो देखो 1/2 जो होता है वो एक से छोटा होता है, क्योंकि एक कॉइन टॉस करने के साथ साथ दो दो चीज एक साथ कभी नहीं घटता है, कभी नहीं घटता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, मेरा अनबायस्ड इवेंट हुआ। लेकिन 16 वाला जो कॉइन था उसमें क्या था, दोनों जगह सेम ही चीज था। तो इसके बाद मतलब क्या होता है, दोनों जगह सेम चीज है, मतलब उसमें सैंपल स्पेस एक है और वो हो भी रहा है एक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। मतलब वो प्रोबेबिलिटी का जो रूल है, प्रोबेबिलिटी का जो आपका थ्योरी है, वो थ्योरी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो भी चीज को हम लोग निकालते हैं, जो भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो ऑलवेज क्या होता है, वो जीरो से तो बड़ा होता है, लेकिन 1 से वो छोटा होगा। ठीक है, वो कॉइन टॉस बोलेंगे उसको हम लोग, डाइस रोल बोलेंगे, या फिर कार्ड पिकिंग बोलेंगे, या फिर बॉल पिकिंग बोलेंगे। जो भी चीज हम लोग का प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, वो सभी में हम लोगों का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो जीरो से तो बड़ा होता है, लेकिन वो एक से छोटा होता है। समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? चलो अभी धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हम लोग जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, सैंपल स्पेस जो हम लोग बोल रहे हैं, सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस ये होता क्या है? सैंपल स्पेस बोले तो टोटल कितना इवेंट ऑकर कर सकता है उसका हम लोगों का डेटा हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं दो कॉइन टॉस कर रहा हूं, जब हम लोग दो कॉइन टॉस करेंगे तो हम लोग का क्या क्या आ सकता है? जब दो कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो हम लोग का क्या क्या आ सकता है? हम लोग का आ सकता है, दोनों कॉइन में हेड आ सकता है, दोनों कॉइन में टेल आ सकता है, एक कॉइन में, पहला कॉइन में हेड, दूसरा कॉइन में टेल, या फिर पहले कॉइन में टेल और दूसरे कॉइन में हेड। तो मेरे पास ये चार ही आने का पॉसिबिलिटी है। राइट, ये चार ही इवेंट आने का पॉसिबिलिटी है। तो मतलब ये मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसमें चार हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसमें चार आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग का प्रोबेबिलिटी का हम लोग बात करते हैं, इवेंट कौन सा आएगा, वो इवेंट क्या कोई चारों के चारों इवेंट आता है? कभी नहीं आता है। तो हम लोग का जो इवेंट आता है, ये चार में से कोई ना कोई एक इवेंट आता है। इसीलिए हम लोग का जो जब दो कॉइन हम लोग टॉस करते हैं, तब उसका इवेंट आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 1/4। ये चार में से कोई एक आएगा तो आंसर हो जाएगा 1/4। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है जो इवेंट ऑकर कर रहा है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस होता है कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? हाँ या ना? तो जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बता दो इतना तक क्लियर है कि नहीं। इतना तक मेरे को कमेंट करके या फिर थम्स अप लगा के बोल दो कि इतना क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में और इन डेप्थ जानेंगे और कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी मेरे को बताओ। चलो बढ़िया। क्लियर है, इतना तक सभी को क्लियर है, बढ़िया है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मतलब ये हो गया मेरा ऑकरेंस ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मेरा सैंपल स्पेस हो गया। राइट, क्लियर है चीज?
ये होता है मेरा, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट होता है, पीई होता है। आया समझ में सभी को? क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, अभी धीरे धीरे इसके इन डेप्थ और इसके अंदर घुसेंगे और इन डेप्थ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग डाइस का हम लोग बात करते हैं, जब डाइस रोल होता है, डाइस मतलब पता है ना सभी को, डाइस क्या होता है? ठीक है, एक क्यूब क्यूब के टाइप का होता है जिसमें 6 स्पेस होता है। ठीक है, उधर ऊपर में नंबर लिखा रहता है, जैसे कि इधर मान लो ये 4 है, 6 वाला है, 3 वाला, ऐसे कुछ। इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं या फिर डाइस बोलते हैं। एक क्यूब या फिर डाइस में टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस में टोटल 6 6 नंबर मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा, राइट? हाँ या ना? तो मतलब मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया, मतलब जब हम लोग डाइस रोल करेंगे, डाइस रोल करने के साथ साथ हम लोग के 6 में से कोई ना कोई एक नंबर आपके पास आ सकता है। मतलब मेरे पास सैंपल स्पेस कितना हुआ, मेरे पास सैंपल स्पेस हुआ गया मेरा 6। और जब इवेंट आएगा, वो कितना इवेंट आएगा, 6 में से कोई ना कोई एक इवेंट आएगा। जब 6 में से कोई ना कोई एक इवेंट आता है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाता है मतलब 1/6। समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना? क्लियर है? तो मेरा इवेंट 6 है, ठीक है, इवेंट टोटल इवेंट 6 है, और आता कोई ना कोई एक है, क्योंकि 6 के 6 इवेंट कभी पॉसिबल ही नहीं है एक बार रोल करने के टाइम में, राइट? तो मेरा डाइस के लिए क्या हो गया, मेरा 1/6 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, अभी हम लोग जाएंगे कार्ड पिकिंग की तरफ। देखो, कार्ड पिकिंग में क्या होगा, कार्ड पिकिंग में क्या होगा, अब देखो, कार्ड पिकिंग या फिर कार्ड सिलेक्टिंग, जो उसको भी हम लोग बोलेंगे कार्ड सिलेक्टिंग या फिर कार्ड पिकिंग, ठीक है, जो भी चीज हम लोग बोलेंगे। अब देखो, ये जो कार्ड होता है ना, ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड, डेक ऑफ कार्ड जो होता है, देखो मैं जो भी चीज का हम लोग बात कर रहे हैं, सारा चीज क्या, अनबायस्ड इवेंट है। इवेंट जो भी है वो सारा अनबायस्ड है, ऐसा नहीं कि पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स चीज का कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोलेंगे कहाँ से, जैसे कि हम लोग पता ही है वो होगा ही, तो उसको हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी बोलेंगे? जैसे कि मान लो अभी बारिश का महीना चल रहा है, ठीक है, बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, तो हम लोग सुबह पे भी बारिश होता हुआ था, रात में भी बारिश हो रहा था, थोड़ा देर के लिए बारिश रुका है, फिर से बारिश होने वाला है। तो इस टाइप का केस में हम लोग कभी बोल सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश होने का? नहीं भाई, तो सारा दिन से बारिश हो रहा है और रेनी सीजन चल रहा है, राइट? सेम तरीके से ठंडी के टाइम में बहुत अच्छी ठंडी पड़ा है, ठीक है, ऐसा हम लोग थोड़ी बोलेंगे गर्मी पड़ने वाली हटा अचानक से, कभी नहीं। जनरली होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट द रेयरेस्ट केस में होता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंडी के टाइम में भी गर्मी आ रहा है, लेकिन नेचुरली क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग बायस्ड इवेंट, जो हम लोगों को पहले से ही पता था, राइट? लेकिन मान लेते हैं गर्मी के टाइम चल रहा है या फिर सर्दी का टाइम चल रहा है, ठीक है, सर्दी के टाइम में या फिर गर्मी के टाइम में अचानक से, ये ठंड के टाइम में अचानक से क्या हो गया, बारिश होना शुरू हो गया, ठीक है, अचानक से, जो हम लोग पहले से फोरकास्ट नहीं था। तो क्या होगा, इसको क्या हम लोग बायस्ड इवेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा, मेरा अनबायस्ड इवेंट हो गया। क्योंकि सर्दी के टाइम आएगा या फिर गर्मी के टाइम, कोई भी एक ऋतु का बात करेंगे, उसमें दो चीज हो सकता है, बारिश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, राइट? तो उसका सैंपल स्पेस हो गया मेरा दो, बारिश होने का, राइट? एक सैंपल स्पेस होता है बारिश होने का सैंपल स्पेस, और एक होगा बारिश ना होने का। तो जब बारिश होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। जब बारिश नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। समझ में आ गया? तो ये हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सारा अनबायस्ड इवेंट का निकालते हैं, जो भी अनबायस्ड इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट? तो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी हम लोग का रियल लाइफ का सिचुएशन होता है, हम लोग बोलते हैं ना, भाई लग तो है, लगता तो रहा है कि ये टॉपर बनेगा या फिर ये टॉप करेगा, राइट? क्योंकि हम लोग कभी गारंटी नहीं दे सकते कि यही टॉप करेगा, क्योंकि जब एक एग्जाम होता है उसमें 100 बच्चा जो बैठ रहा है अच्छे से प्रिपरेशन लेके, वो 100 में ही पूरा पूरा फुल पोटेंशियल है टॉपर बनने का, उसमें से कोई ना कोई एक ही बनता है ना। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का गेम। अब मान लो इस 100 बच्चे में से एक बच्चा पहले से चीटिंग करके रखा है कि चीटिंग करके रखा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये होता है जिसमें हम लोग एक अनबायस्ड इवेंट का हम लोग चर्चा करते हैं, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब कार्ड पिकिंग का बात करेंगे, कार्ड कितना होता है, डेक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड जो होता है 52 होता है, डेक ऑफ कार्ड जो होता है 52 होता है, ठीक है। ये 52 में भी सेग्रीगेशन होता है, उसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको सब सॉल्व करना है, तो हम लोग का 52 कार्ड में कौन सा कार्ड कितना कितना करके वो सारा चीज हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। जब हमको एक कार्ड उठाना है, जब हमको एक कार्ड उठाना है तो कैसे उठा पाएंगे, 1/52 वे में उठा पाएंगे, क्योंकि हमको एक कार्ड उठाना है। टोटल कितना कार्ड है में से, 52 कार्ड में से, क्योंकि 52 कार्ड जो हो गया मेरा सैंपल स्पेस हो गया,
समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? तो ये होता है हम लोग का कार्ड पिकिंग, डाइस रोलिंग या फिर कॉइन टॉसिंग का बारे में। समझ में आ गया? अभी इसको और इन डेप्थ धीरे 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 स्टडी करते हुए जाएंगे। जैसे कि हम लोग ये कार्ड पिकिंग का ही बात करेंगे, हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कार्ड पिकिंग का जब हम लोग बात करते हैं, कार्ड में जो होता है टोटल 4 कलर का, 4 टाइप का कार्ड मिलता है कार्ड में, ठीक है? देखेंगे हम लोग, एक होता है हार्ट्स, ठीक है? हार्ट्स कैसे होता है? रेड कलर का होता है, याद है ऐसे कुछ, ठीक है? वो लव वाला साइन हार्ट, चलो इसको भी कलर कर देते हैं, बढ़िया बनेगा कलर से, ठीक है? ये हो गया हार्ट्स, बहुत सुंदर मैंने बनाया, देखो, ठीक है? अच्छा, ये हो गया हार्ट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है मेरा? नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा क्लब्स, ठीक है? क्लब्स क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? क्लब्स क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। देखो क्लब्स जो होता है कुछ इस तरह से होता है, उसको हम लोग काला पान भी बोलते हैं, ठीक है? इस टाइप का क्लब्स हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है? हम लोग का सॉरी, क्लब्स ये नहीं होता, क्लब्स स्पेड होता है इस टाइप का, क्लब्स होता है इस टाइप का, ठीक है? देखो मैं इतना ताश बाज खेलता नहीं है तो इतना अच्छे से पता नहीं है, लेकिन हमको फिगर पता है कौन सा क्या है, ठीक है? और क्या कौन सा किस में कितना आता है वो अच्छे से पता है, कि क्वेश्चन करने के लिए वो इनफ है, ठीक है? उसके बाद है स्पेड्स, ठीक है? स्पेड किस टाइप का होता है? स्पेड होता है उल्टा, ऐसे पांच जो होता है, ठीक है? जो हम लोग का जो हार्ट्स होता है उसका उल्टा टाइप का होता है ऐसे, ठीक है? याद आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या? डायमंड, ठीक है? डायमंड कैसा होता है? ऐसा बर्फी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। तो मेरे पास ये टोटल 4 टाइप का कार्ड मिलता है, ठीक है? हार्ट्स, क्लब, स्पेड, डायमंड, ठीक है? टोटल 4 टाइप का कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है? ये स्पेड डेकअप कार्ड में, ये डेकअप कार्ड में टोटल 4 टाइप का कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये 4 टाइप का कार्ड जो है, टोटल 52 कार्ड, 4, मतलब हर एक कार्ड कितने करके होगा? टोटल हर एक कार्ड जो होगा 13 13 करके होगा, ठीक है? हिसाब करके देख सकते हो, इक्वल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है? तो मतलब ये कार्ड भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ठीक है? ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। समझ में आ गया? तो जैसे कि मान लो आपको एक स्पेड चूज करना है, सुन लेना अच्छे से, जब आपको एक स्पेड चूज करना है, ठीक है? जब आपको एक स्पेड चूज करना है, स्पेड कितना है? टोटल 13 स्पेड है, तो मेरे को 13 स्पेड में से एक चूज करना है, तो 13 C1 तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। ये 13 में से कोई ना कोई एक स्पेड को चूज करना है, तो 13C1 तरीके से चूज कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है सभी को? ये सुन लो, ओके? तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 52C1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक कार्ड चूज करना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो 13/52 ये हो गया मेरा 1/4, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेरे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ चुके होंगे, राइट? तो मैंने बोला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया? जब हमको स्पेस चूज करना है तो हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं? हमको 13 कार्ड में से एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड भी नहीं चूज कर सकते हैं, क्लाउस भी नहीं और हार्ट्स भी नहीं। आया समझ में? सेम तरीके से जब हमको एक कार्ड चूज करना है क्लाउस में से, तो हम लोग कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? हम लोग 13C1/52C1 तरीके से चूज कर सकते हैं, यस और नो? समझ में आ गया? हमको एक कार्ड चूज करना है, क्लियर है? तो एक कार्ड जब चूज करना है तो 13 में से ही तो एक कार्ड चूज करेंगे हम लोग। 13C1/52C1 हो जाएगा मेरा वे चूज करने का। क्लियर है? अच्छा, सेम। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं हम लोग, हमको क्वेश्चन में बोला गया रेट कार्ड चूज करना है, रेट कार्ड चूज करना है, रेट कार्ड चूज करना है, ठीक है? अब देखो रेट का टोटल कितना है? देखो हार्ट होता है टोटल 13, और मेरा डायमंड होता है टोटल 13, तो टोटल कितना हो गया रेट कार्ड? मेरा टोटल हो गया रेट कार्ड 26 हो गया रेट कार्ड, राइट? तो मेरे को 26 में से एक को चूज करना है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बता दो। मेरे को 26 में से एक को चूज करना है, राइट? तो 26 में से हम लोग एक को चूज करेंगे, तो मेरा वे कितना हो जाएगा? मेरा वे हो जाएगा 26C1/52C1, क्योंकि मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो इवेंट ऑकर कर रहा है, और बाई क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस क्या है? मेरा टोटल 52 कार्ड में से हमको एक चूज करना है, वो होता है सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 52C1।
और जिसको चूज करना है, जैसे कि हमको रेट कार्ड चूज करना है, तो रेट कार्ड कितना हो गया, 13 + 13 26 हो गया, तो 26 C1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 52 C1 हो जाएगा। क्लियर है? सेम तरीके से जब हम लोग बोलेंगे ब्लैक कार्ड चूज करने के लिए, ब्लैक कार्ड टोटल कितना है, ब्लैक कार्ड आपका स्पेड में भी 13 ब्लैक कार्ड है और क्लास में भी टोटल 13 ब्लैक कार्ड है। तो ब्लैक कार्ड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक कार्ड के लिए भी हम लोग सेम चीज बोलेंगे, वो हो जाएगा मेरा 26C1/52C1। ये समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो, ये जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं इतना तक, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो इतना क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा चूज करने, कलर चूज करने का तरीका समझ में आ गया सभी को? यस, चलो अभी इसको और डिटेल में जानेंगे हम लोग, और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा, और डिटेल में जानेंगे। देखो, तो अभी ये 13 13 करके कार्ड्स है, जितना भी 13 13 करके कार्ड्स है, इस कार्ड्स को भी हम लोग फर्दर सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सेग्रीगेट करते हैं, 13 13 जो कार्ड है। ठीक है, ये 13 कार्ड में हम लोग पता है सभी को, हम लोग का जो कार्ड होता है वो शुरू होता है एस से। एस मतलब क्या होता है, जो देखेंगे जो आपका डिक ऑफ कार्ड्स में एक ऐसा पत्ता रहता है जिसमें ए लिखा रहता है लंबा करके, बड़ा करके, उसको हम लोग बोलते हैं एज। ठीक है, उसके बाद किंग होता है, सभी को पता है, उसमें किंग का, राजा का एक फोटो लगा हुआ रहता है। उसके बाद क्वीन क्वीन होता है, उसका जैक होता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, जो भी है नंबर वाला कार्ड होता है। ठीक है, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2। क्लियर है? तो टोटल देखो 13 कार्ड ही हुआ, इधर 4 कार्ड, इधर 1 2 3 7 7 2 9 9 4 13। ठीक है, तो ये जो चीज है सारा में सेम चीज मिलेगा, सारा सारा जितना भी टाइप का कार्ड है, सारा टाइप का कार्ड में जितना भी आपका मिलेगा, आपको हार्ट्स में भी वही सेम सीक्वेंस मिलेगा, क्लब्स में भी वही सेम मिलेगा, स्पेड्स में भी सेम चीज मिलेगा, और आपका डायमंड्स में भी सेम ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये जो चार ऊपर में मैंने लिखा था, एस, किंग, क्वीन और जैक, इसको हम लोग ट्रम्प कार्ड्स भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, ट्रम्प कार्ड्स नाम है, पावर कार्ड्स नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर कार्ड्स या फिर ट्रम्प कार्ड्स। ठीक है, और इसमें से जो किंग से लेकर जैक तक जो 3 कार्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों फेस कार्ड बोलते हैं? क्योंकि इसमें फिगर या फिर फोटो डाला हुआ है, इसलिए इसका नाम है फेस कार्ड। तो मतलब हार्ट्स में भी 3 फेस कार्ड है, क्लाउड्स में भी टोटल 3 फेस कार्ड है, स्पेस में भी 3 फेस कार्ड है, और डायमंड में भी 3 फेस कार्ड है। तो मतलब हर एक में 3 3 करके फेस कार्ड है। दैट मीन्स क्या हो गया, मेरा टोटल कितना फेस कार्ड हुआ? टोटल फेस कार्ड हुआ मेरा 12। समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, तो फेस कार्ड हो गया मेरा 12। तो हम लोग का ट्राम कार्ड या फिर पावर कार्ड कितना हो जाएगा? तो जब एस को हम लोग इंक्लूड करते हैं तब मेरा ट्राम कार्ड या फिर पावर कार्ड मिलता है। तो मतलब हार्ट्स में भी 4 है, आपका क्लास में भी 4 है, स्पेड में भी 4 है, डायमंड में भी 4 है। टोटल कितना हो गया मेरा? 16 हो गया मेरा पावर कार्ड या फिर ट्राम कार्ड। समझ में आ गया? अब मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक फेस कार्ड चूज करने के लिए, चूज 1 फेस कार्ड, ये बोला है। तो जब एक फेस कार्ड आपको चूज करना है तो किससे चूज करेंगे भाई? 12 में से एक चूज करना है, करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 12C1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 52C1 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? क्यों 52C1 हुआ? मेरा टोटल जो सैंपल स्पेस है वो है 52 कार्ड्स का सैंपल स्पेस है। ठीक है, उसमें से हमको एक कार्ड को चूज करना है। ठीक है, क्या कौन सा एक कार्ड होगा? वो क्या है? आपका फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड जो भी है 12 फेस कार्ड है, तो हम जब 12 में से एक को चूज करेंगे तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं हम लोग? 12C1 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा फेस कार्ड का? 12C1/52C1। समझ में आ गया? तो 12C1 का वैल्यू होता है 12, 52 का होता है 52, तो इसको काटा कुटी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/13। समझ में आया इतना तक? सबको बोल, सब लोग बता दो क्लियर है कि नहीं इतना तक, हाँ या ना? मैं अभी भी जितना भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अभी तक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा क्या चीज है, कितना कितना करके रहता है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर ही था। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कौन सा कार्ड कितना टाइप का होता है, ठीक है, हाँ, उसके बाद कौन सा कार्ड को क्या बोला जाता है, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? बता दो आप लोग क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं। चलो, कुछ मुनाल ने हाथ उठाया, क्या बताओ, क्या बोलना है? अच्छा क्लियर है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये मेरा हुआ क्या? बढ़िया है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ क्या? ये मेरा हुआ जो सेग्रीगेशन है। ठीक है,
अभी दो चीज और जानना जरूरी है, ठीक है। ये तो मेरा कार्ड्स का हुआ, सेम तरीके से मैंने डाइस का भी मैंने बोला था। डाइस आपका टोटल 6 फेस होता है, तो उसमें से कोई भी एक फेस हम लोग को जब लेना है तो हम लोग कैसे तरीके से हम लोग लेते हैं। कॉइन का भी मैंने बोला था, कॉइन को हम लोग और डिटेल में हम लोग बाद में और आलोचना करेंगे, डाइस को भी करेंगे और इसका आपका कार्ड्स का भी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ जब ये क्वेश्चन हम लोग हायर लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एकदम ऐसा बेसिक क्वेश्चन तो देगा नहीं, ठीक है, उसका और हायर स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो रूल या फिर थ्योरी बोल सकते हो, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या दो रूल या फिर थ्योरी है? एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थ्योरी, एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव थ्योरी। अब ये है क्या दोनों थ्योरी, ठीक है। मैं हम लोग इसको पूरा एकदम लेमैन के टर्म में सीखेंगे, एकदम लेमैन के टर्म में सीखेंगे, ठीक है। तो दो इवेंट है, एक है इंक्लूसिव इवेंट है, एक है एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। एकदम लेमैन के टर्म में सीखेंगे चीज को एकदम, ठीक है। दो दो थ्योरी है, ठीक है। ये इंक्लूसिव थ्योरी और एक्सक्लूसिव थ्योरी है क्या? इंक्लूसिव थ्योरी को हम लोग और थ्योरी भी बोलते हैं या फिर और मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया इसको, ये एंड होगा, इंक्लूसिव मतलब एंड होगा, ठीक है। इंक्लूसिव को हम लोग एंड मेथड भी बोलते हैं या फिर और एंड थ्योरी भी बोलते हैं, इसको हम लोग और थ्योरी बोलते हैं। अब देखो चीज क्या है, एकदम बेसिक टर्म से मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का एक दोस्त है, नाम है आशु, ठीक है। तो आशु आशु का टोटल 4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ठीक है। सुन लो अच्छे से, ठीक है। गर्लफ्रेंड नंबर 1 है, देखो, एक का 4 4 गर्लफ्रेंड, सोच रहे हो कितना लाकी इंसान है ये, ठीक है। 4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। लोग एक एक संभाल नहीं पाते, ये 4 संभाल रहा है, ठीक है, आंसू। तो आंसू का 4 गर्लफ्रेंड है, G1 G2 G3 G4, ठीक है। अभी आंसू आंसू के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ये है कि हर एक गर्लफ्रेंड को टाइम देना है, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड किसी के बारे में पता नहीं है। उनको G1 को पता नहीं है उसका और 3 गर्लफ्रेंड है, G2 को भी पता नहीं उसका और 3 गर्लफ्रेंड है, G3 का भी पता नहीं उसका और 3 गर्लफ्रेंड है, और G4 को भी पता नहीं उसका और 3 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो आंसू ने आज उठा, सुबह सुबह उठा, तो उसका मन हुआ आज गर्लफ्रेंड 1 के घर जाएगा, चलो ठीक है, गर्लफ्रेंड 1 के घर जाएगा। तो गर्लफ्रेंड 1 के घर जाने का टोटल उसके पास टोटल 3 रास्ता है जाने का, ठीक है। वो कोई तीनों में से कोई ना कोई एक रूट चूज कर सकता है, ठीक है। तो आंसू ने क्या किया, आंसू फोन किया गर्लफ्रेंड 1 को, हाँ आज तुम्हारे बारी जाएंगे, ठीक है, घर जाएंगे, आज तुम्हारे घर जाएंगे, तुमको आज डेट में लेके जाना है। तो गर्लफ्रेंड 1 ने बोला कहाँ पर जाना है? तो आंसू ने प्लान बताया कि आज हम लोग पार्क में जाएंगे या फिर हम लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे। तो गर्लफ्रेंड 1 ने बोला चलो ठीक है, तो कौन सा सिनेमा देखना है? तो बोल रहा है देखो, आंसू ने अभी ऑप्शन देना शुरू किया, आप तुम चाहो तो एनिमल देख सकते हो, तुम चाहो तो 12 फेल देख सकते हो। तो आंसू ने बोला भाई एनिमल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसू का फेवरेट एक्टर है रणबीर कपूर, ठीक है, और उसका फेवरेट एक्ट्रेस भी रश्मिका मंदाना है। तो आंसू ने डिसाइड किया एनिमल देखने जाएंगे, चलो बढ़िया है, सिनेमा देखने जाएंगे आंसू, ठीक है, एनिमल देखने गया। अभी आंसू क्या करेगा, आंसू क्या करेगा, गर्लफ्रेंड को बोल देगा तुम चलो सिनेमा हॉल में चले जाओ, उधर जाके मीट करेंगे? नहीं, आंसू तो अच्छा लौंडा है, सादा सीधा लौंडा है, ठीक है, तो वो डेडिकेटेड लौंडा है। तो आंसू ने क्या किया, बोला भाई तुम्हारे घर में हम जाएंगे, तुमको पिकअप करेंगे, तुमको लेके हम क्या जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, ठीक है। तो सिनेमा जाने का, सिनेमा हॉल जाने का, पीवीआर जाना है, तो उसके हाथ में 4 रास्ता है, ठीक है। आप लोग बता दो आंसू कितने तरीके से वो एनिमल देखने जा सकता है गर्लफ्रेंड को लेके। अभी आप लोगों का मन में क्या होगा, कितना अटेम्प्ट, कितना तरीके से जा सकता है, आप लोगों का मन में क्या है, क्या हो रहा है बताओ, थोड़ा कमेंट करके बता दो कितने तरीके से वो जा सकते हैं। अब उससे कमेंट करके बताओ, उसके बाद हम बताएंगे, कमेंट करके बता दो, जस्ट कमेंट करके बताओ कितने तरीके से वो जा सकते हैं। सिर्फ अभी प्रोबेबिलिटी को भूल जाओ, अभी भूल जाओ प्रोबेबिलिटी के बारे में, आप सिर्फ ये बता दो आंसू कितने तरीके से गर्लफ्रेंड को लेके, गर्लफ्रेंड 1 को लेके वो एनिमल देखने जा सकता है। सिर्फ आप लोग आंसर बता दो कितने तरीके से जा सकते हैं, तरीका कितना है, जल्दी बता दो, ठीक है। इतना टाइम ले रहे हो, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो कितने तरीके से जा सकते हैं। अभी कौन, अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, क्या है, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, जल्दी बता दो कितने तरीका हो सकता है। बताओ अभी तक, अरे कोई आंसर नहीं दे पाया, गजब है। सीधा, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने पूछा आंसू को, आंसू
उनका गर्लफ्रेंड के घर जाएगा, उनको पिकअप करेगा, उसको उसको एनिमल लेके देखने जाना है। 4 विशाल ने आंसर दिया है 4। चलो और बताओ बाकी लोग, बाकी लोग कहाँ कहाँ गए हो, सो गए हो क्या? बाकी लोग भी आंसर दो मेरे को, कितना तरीके से लेके जा सकता है बता दो। अभी बाकी लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो हाँ हम बताते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा आंसर, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि आंसू गर्लफ्रेंड 1 के घर 3 तरीके से जा सकता है, और उसको लेके जब एनिमल देखने जाएगा वो 4 तरीके से जा सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 12 तरीका। अब आप लोग बोलेंगे सर 12 तरीका कैसे आया, इधर 3 रास्ता दिख रहा है, उधर 4 रास्ता दिख रहा है, 7 रास्ते तो हुआ नहीं भाई। आप चीज को समझो अच्छे से, चीज को अभी अच्छे से समझो, लॉजिक समझ जाओगे तो पूरा प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा रियल लाइफ का गेम है भाई, सारा रियल लाइफ का गेम है, ठीक है। देखो अभी क्या है, मान लेते हैं आशु के घर से उसका गर्लफ्रेंड के घर का जाने का टोटल 3 रास्ता है। रास्ते का रूट नंबर ए है, रूट नंबर बी है और रूट नंबर सी है, ठीक है क्लियर है। और उसका गर्लफ्रेंड के घर से एनिमल का जो मूवी है जहां पर चल रहा है, पीवीआर में चलेगा या फिर आइनॉक्स में चलेगा, जो भी जगह चल रहा है, तो सिनेमा हॉल जाने का टोटल 4 रास्ता है। रूट नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। अब बताओ आंसू जब एनिमल देखने जाएगा गर्लफ्रेंड को लेके कैसे जा सकता है, या फिर वो रूट नंबर ए चूज कर सकता है उनका गर्लफ्रेंड का घर जाने के लिए। उसके बाद ये चारों में से कोई ना कोई एक रूट चूज कर सकता है, मतलब वो A1 रूट भी चूज कर सकता है, हाँ या ना, या फिर वो A2 रूट भी चूज कर सकते हैं, हाँ या ना, या फिर वो A3 रूट भी चूज कर सकते हैं, हाँ या ना, या फिर वो A4 रूट चूज कर सकते हैं, यस और नो, बता दो ये चीज। जब वो ए रूट से जाएगा उसके बाद वो एनिमल देखने के लिए या फिर 1 चूज करेगा रूट, या फिर 2 चूज करेगा रूट, या फिर 3 करेगा, या फिर 4 करेगा। ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। सेम तरीके से जब वो B1 वाला रूट लेगा तो वो भी B1 सर बी वाला जो रूट लेगा वो B1 B2 B3 और B4, ये 4 में से कोई ना कोई एक रूट ले सकता है। मतलब बी रूट से वो पहले गर्लफ्रेंड के घर जाएगा, उसके बाद गर्लफ्रेंड को लेकर ये चारों में से कोई ना कोई एक रूट से वो सिनेमा हॉल की तरफ जाएगा, हाँ या ना। सेम तरीके से वो जब सी रूट से जाएगा उसका गर्लफ्रेंड के घर में, सी से लेके सी रूट से पहले उसका गर्लफ्रेंड के घर जाएगा, उसके बाद उसको लेके एनिमल तक जाए, एनिमल देखने जाएगा, तो वो भी वो क्या कर सकते हैं, C1 C2 C3 और C4, ये चारों वैसे जा सकते हैं, हाँ या ना। अब आप लोग हिसाब करके बोलो कितना वे हो रहा है, देखो 4 इंटू 3 12 ही हो गया टोटल, समझ में आ गया। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आंसू को गर्लफ्रेंड को लेके जाना था एनिमल देखने, तो मतलब ये दोनों का जो पर्पस था एक ही पर्पस था, दोनों इवेंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप का इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट या फिर एंड इवेंट, समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। तो इसका 3 वे हो गया, इसका 4 वे हो गया, तो टोटल कितना वे हो गया, 3 इंटू 4 हो गया टोटल 12 वे। क्लियर है चीज, बता दो ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, ठीक है। तो क्योंकि अब वो एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ वो रिलेटेड है या फिर लिंक्ड है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी मेरे को बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, इतना तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो, ठीक है जल्दी बताओ, क्लियर है चीज या फिर डाउट है इसको लेके? हाँ क्लियर है, चलो आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी जब वो 1 वाला रूट से जा रहा था अशु, ठीक है, वो पहले वाला गर्लफ्रेंड को लेके जब 1 वाला रूट से जा रहा था, ठीक है, जाना चला गया एनिमल देखने, ठीक है, कोई भी एक रूट से जा सकता है एनिमल देखने, ठीक है। अब जब वो वापस आ रहा था, वो बाइक पीछे में बैठी मतलब उनको गर्लफ्रेंड को लेके जा रही है, जा रहा है आशु, ठीक है, पीछे उसका गर्लफ्रेंड है बाइक के पीछे। अभी वो देख रहा है गर्लफ्रेंड 2 जो है ना सामने रूट नंबर 1 में किसी के साथ बात कर रहा है, आप बताओ, किसी के बारे में पता नहीं है, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, वो क्या रूट नंबर 1 से जाएगा, कभी नहीं जाएगा, नॉर्मल चीज है, वो कभी जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उधर गर्लफ्रेंड 2 ऐसा किसी के साथ बात कर रहा है, तो वो तो देख लेगा। तो वो क्या किया, वो 1 से नहीं गया, राइट। तो बाकी कोई तीनों में से कोई ना कोई एक रास्ते जा पाएगा। तो अभी आप लोग बताओ वो कितना वैसे वो आंसू अपना घर जा सकता है गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करके, कितना वजह जा सकता है टोटल, 3 इंटू 3 वजह जा सकते हैं, हाँ या ना। क्योंकि ऑलरेडी एक जो वे है वो ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि उस वे में उस रास्ता में उसका दूसरा जो गर्लफ्रेंड है किसी के साथ बात कर रहा है, राइट, क्योंकि वो देख सकता है
क्योंकि आंसू जो जा रहा है उधर से, तो आंसू ने क्या किया, वो वाला रूट कैंसिल किया, दूसरा तीन, बाकी तीन रूट में से कोई ना कोई एक रूट से गया, तो मतलब उसके हाथ में अभी कितना रूट बचा है, तीन ही रूट बचा है, राइट। और उसका घर में आने के लिए भी तीन रूट बचा है, टोटल कितना रूट हुआ, 3 × 3 9 रूट हुआ। समझ में आ गया। जब वापस आ रहा है, जब एक रूट हो उसका कैंसिल हो चुका है, तो कितना वैसे आ सकता है, टोटल 9 वैसे आ सकता है। समझ में आया कि नहीं यार, जल्दी जल्दी बता दो, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो क्लियर है कि नहीं, फटाक से बोलो ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो। ये क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो ये कंसेप्ट वाला चीज है, ठीक है, हम इसलिए इसको आप लोगों को ये सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बोलो हाँ। चलो क्लियर है, क्लियर है। अरे भाई सब लोग भी एंगेज हो जाओ, बाकी इतना लोग हो, बाकी लोग कहाँ गए हो, सो रहे हो क्या। चलो अभी ये तो सेट हो गया। अभी क्या है, तो नेक्स्ट दिन का बात आ गया। अब नेक्स्ट दिन आंसू ने बोला है भाई चलो ठीक है, अभी आज तो मैंने गया था, पहले कल तो मैंने गया था गर्लफ्रेंड 1 के घर में, ठीक है, आज हम लोग कहाँ जाएंगे, आज हम लोग जाएंगे गर्लफ्रेंड 2 के घर में, ठीक है, जैसा बात वैसा काम, ठीक है। तो आंसू ने डिसाइड कर दिया, कर लिया कि उसको 2 के घर जाना है, ठीक है, 2 को भी लेके जाना है। अभी आंसू ये भी सोच रहा है कि 3 भी है 4 भी है, और तुरंत आंसू के फोन में फोन आ गया गर्लफ्रेंड 3 का। तो जब वो निकलने ही वाला है, उसी टाइम में फिर से फोन आ गया गर्लफ्रेंड 4 का। अभी देखो चीज क्या है, आंसू के घर से गर्लफ्रेंड 2 का जो घर है, उसका जाने का टोटल 2 ही रास्ता है। 3 के जो घर है उसका जाने का टोटल 4 रास्ता है, और जो 4 है उसके घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब एक चीज बता दो, कोई किसी को पहचानता नहीं है, ठीक है, कोई किसी को पहचानता नहीं है। अब एक चीज बता दो, जब वो 2 के घर जाएगा, तब क्या वो 3 के घर या फिर 4 के घर या फिर 1 के घर जा पाएगा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। जब वो 2 के घर जाएगा, जब गर्लफ्रेंड 2 को वो चूज करेगा, आज उसके घर में जाएंगे, ठीक है, उसको लेके डेट में जाएंगे, तो वो क्या कभी भी 1 को या फिर 3 को या फिर 4 को चूज कर सकते हैं, यस और नो, पहले ये बता दो। कभी नहीं, नो, चलो कभी नहीं चूज कर सकता। मतलब सिमिलरली जब वो 3 को चूज करेगा, वो कभी भी क्या 1 को 2 को और 4 को चूज कर सकता है, कभी नहीं। जब वो 4 को चूज करेगा, तो कभी भी क्या 1 को 2 को 3 को चूज कर सकता है, कभी नहीं। तो मतलब जब कोई भी एक इवेंट को वो चूज करेगा, बाकी 3 इवेंट होगा ही नहीं। समझ में आया। तो जब एक के साथ, एक इवेंट के साथ दूसरा इवेंट का कोई लिंक नहीं है, इस टाइप को इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ में आया, क्लियर है, ओके। तब इसमें क्या होता है, हम लोग का और होता है। तो आंसू के घर से जीवन का घर में जाने का 3 रास्ता है, आंसू के घर से G2 को घर जाने का 2 रास्ता है, आंसू के घर से G3 के घर जाने का 3 रास्ता है, आंसू का घर से G4 का घर जाने का 1 रास्ता है। तो टोटल कितना रास्ता हुआ, 3 और 3 6 2 8 1 9 रास्ता हुआ। तो क्लियर है, सॉरी इधर 4 रास्ता है ना, टोटल कितना हो गया, 10 रास्ता हो गया। समझ में आया, क्लियर है सभी को, यस और नो। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आया है, हाँ या ना, जल्दी से मेरे को बता दो, ठीक है। क्योंकि पहले वाला जो था इंक्लूसिव में जो था, उसको तो गर्लफ्रेंड को लेके ही जाना था, राइट, उसको तो गर्लफ्रेंड को लेके ही जाना था। तो इंक्लूसिव में क्या होता है, 2 इवेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर एंड ऑपरेशन करते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, 2 इवेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं या फिर और इवेंट बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। इसमें 1 रुपया का भी कोई डाउट है क्या, बता दो मेरे को फटक से, कुछ डाउट है क्या, 1 रुपया का भी डाउट है क्या इसमें, बोलो। ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी का, ठीक है, बढ़िया है। बाकी लोग भी थोड़ा बताओ कि इतना लोग हो, सो रहे हो क्या आप लोग, चलो बढ़िया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है। तो जब एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है तो एक्सक्लूसिव है, जब रिलेटेड है वो इंक्लूसिव है। समझ में आ गया, क्लियर है, चलो बढ़िया है। तो हम लोग यही कंसेप्ट को हम लोग फर्दर और यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, अभी देखो इसके ऊपर बहुत टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, और हम लोग जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, हम लोग इसको ही ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्या इवेंट म्यूचुअली इंक्लूसिव है या फिर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आया, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी गेम क्या है कि आंसू का ऐसा 4 गर्लफ्रेंड है, उसको किसी ना किसी के साथ उसको जाना है, डेट करने जाना है। अच्छा एक चीज बता दो, ये कब कभी भी क्या हो सकता है कि जब दोनों इवेंट, ये G1 और G2 इवेंट एक साथ म्यूचुअली इंक्लूसिव हो सकता है क्या? हाँ या ना पहले ये बता दो, ये दोनों इवेंट क्या इंक्लूसिव हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? आंसू बहुत बड़ा लेवल का प्लेयर है, एक ही घर में दो दो बैंड को एक साथ डेट कर रहा है, तभी ये हो सकता है। हाँ या ना? तभी G1 के घर और G2 के घर दोनों एक ही जगह में ही तो है, तब ये चीज क्या हो सकता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव हो सकता है। अनटिल और अनलेस कभी म्यूचुअली इंक्लूसिव होगा ही नहीं। समझ में आया? क्लियर है? तो जब आंसू अच्छा लेवल का प्लेयर है, जब दो एक ही घर में दो दो बहन को एक साथ डेट करेगा, तभी पॉसिबल है म्यूचुअली इंक्लूसिव होना ये दो इवेंट को, नहीं तो कभी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कब कब एक साथ वो रह सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी अभी धीरे धीरे अब यही चीज को हम लोग एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे, यही इंक्लूसिव वाला चीज को और एक्सक्लूसिव वाला चीज को। ठीक है, मान लेते मेरे को 2 कार्ड उठाने के लिए बोला है, 2 कार्ड उठाने के लिए बोला है, सुन लो अच्छे से। ठीक है, 2 कार्ड उठाने के लिए बोला है। ठीक है, हमको बोला है 2 कार्ड उठाने के लिए। ठीक है, तो बोला क्या है, एक कार्ड होगा रेड कार्ड और दूसरे कार्ड होगा ब्लैक कार्ड। सुन लो अच्छे से। ठीक है, एक कार्ड होगा रेड कार्ड और दूसरा कार्ड होगा ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो जब 2 कार्ड हम लोग उठाएंगे, जब हम लोग 2 कार्ड उठाएंगे, तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 52 में से 2 कार्ड उठाएंगे तो 52C2 हो जाएगा। मेरा सैंपल स्पेस समझ में आया कि नहीं है? जल्दी जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो। अब एक चीज बताओ, जब हमको रेड कार्ड चूज करना है, तो उस टाइम में क्या हम लोग ब्लैक कार्ड चूज कर सकते? नहीं। तो रेड कार्ड कितने तरीके से चूज करते हैं? 26C1 तरीके से चूज कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? जब हम लोग ब्लैक कार्ड चूज करेंगे, तब क्या हम लोग रेड कार्ड चूज कर सकते? नहीं। मतलब ये दोनों इवेंट क्या हुआ? ये दोनों इवेंट हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 26C1 प्लस 26E1 बाई 52C2। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से मेरे को थम्स अप या फिर कमेंट करके बता दो, क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इवेंट क्या किसके साथ रिलेटेड है? चलो थम्स अप दे रहा है सब लोग, क्या बात है। ठीक है, तो ये जब कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होगा, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी की बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 कार्ड चूज करना है। ठीक है, 2 कार्ड चूज करना है। अब देखो, अभी 2 कार्ड में बोला है कि एक कार्ड होगा रेड कार्ड, एक कार्ड होगा रेड कार्ड और दूसरे कार्ड होगा फेस कार्ड। सुन लो अच्छे से, 2 कार्ड चूज करना है मेरे को। ठीक है, एक कार्ड होगा रेड कार्ड, दूसरे कार्ड होगा फेस कार्ड। क्लियर है? अब देखो, इसमें का इसका गेम क्या है? देखो रेड कार्ड कितना है? 26 रेड कार्ड है, तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? 26C1 तरीके से सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? फेस कार्ड कितना है? टोटल टोटल 12 फेस कार्ड है, तो उसको कितना तरीके से सिलेक्ट करेंगे? 12C1 तरीके से सिलेक्ट करेंगे। एक ही तो कार्ड सिलेक्ट करना है, एक रेड कार्ड और एक फेस कार्ड बोला गया है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, ये 12C1 मतलब ये 12 जो कार्ड है, फेस कार्ड है, उसमें तो भाई 6 आपका रेड का भी तो फेस कार्ड है। हाँ या ना? जो 12 फेस कार्ड है, ये 12 फेस कार्ड का सेग्रीगेशन कैसे है? ये 12 फेस कार्ड का जो सेग्रीगेशन है, 6 है ब्लैक का फेस कार्ड और 6 है रेड का फेस कार्ड। तो जब हम लोग रेड कार्ड हम लोग चूज कर रहे हैं, वो रेड कार्ड चूज करने के टाइम पे वो तो ये भी आ सकता है कि एक फेस कार्ड भी आ सकता है। यस और नो? तो इसमें क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन में गलत आ जाएगा, मतलब डबल डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो इंक्लूसिव इवेंट है, तो इंक्लूसिव इवेंट को ये 2 एक्सक्लूसिव इवेंट से माइनस करते हैं। समझ में आया? क्योंकि जब हम लोग रेट का चूज करेंगे और जब हम लोग फेस का चूज करेंगे, दोनों इवेंट क्या है, एक्सक्लूसिव है एक दूसरे का, लेकिन इसमें एक एक पार्ट इंक्लूसिव भी है। कौन सा पार्ट इंक्लूसिव है? जो पार्ट आपका रेड कार्ड के अंदर जो फेस कार्ड है वो पार्ट,
और सिमिलरली जो फेस कट के अंदर जो रेड कलर का फेस कट है वो चीज समझ में आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे 26C1 प्लस 12C1 माइनस कितना भाई रेड का फेस कार्ड है, मेरे पास 6 रेड का फेस कार्ड है, माइनस 6C1 समझ में आया, डिवाइडेड बाई 52C2। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 26 जो रेड कार्ड है उसमें इंक्लूडिंग 6 फेस कार्ड है, तो 26 में से जब एक कार्ड उठाएंगे उसमें तो ये भी हो सकता है एक फेस कार्ड उठ जाए। क्लियर है, ये जो 12 में से एक कार्ड है उसमें तो ये भी है रेड का फेस कार्ड उठ जाए, तो ये डबल काउंटिंग ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो 6 रेड कार्ड है फेस कार्ड है उससे उसको माइनस कर देते हैं, जो इंक्लूसिव वाला इवेंट है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो इसमें क्या 1 रुपया का भी डाउट है, जल्दी मेरे को बता दो, कोई डाउट है क्या? चलो बढ़िया, सब लोग थम्स अप दे रहा है, जल्दी जल्दी बाकी लोग भी बताओ, जिसका जिसका डाउट है पूछ लो, कमेंट कर लो, सर क्या इधर डाउट है उधर डाउट है, कोई भी चीज इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, हम लोग का थम्स अप मिल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कार्ड का सिलसिला इधर ही खत्म नहीं हो रहा है, इसको लेकर और आगे तक जाएंगे, ठीक है। मैं अभी तक इसको थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जितना भी कंसेप्ट हम लोग सीखे उसको और इन डिटेल में आलोचना करना है। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोग कॉइन के साथ बात करते हैं, ठीक है। अब लोगों को मैंने बेसिक चीज बोलना बोल दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक चीज के ऊपर और एक लेयर लगाना शुरू करेंगे, जिससे हम लोग का अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन धीरे धीरे बनता जाएगा, ठीक है। देखो अभी कॉइन का बात करते हैं। जब मैंने 2 कॉइन टॉस करूंगा, जब मैं 2 कॉइन टॉस टॉस करूंगा तो मेरे पास क्या क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा दोनों के दोनों हेड मिलेगा, मेरे पास मिलेगा एक हेड एक टेल मिलेगा, मेरे को मिलेगा एक टेल एक हेड मिलेगा, या फिर मेरे को दोनों के दोनों टेल मिलेगा, हाँ या ना, यही तो मिलेगा कुछ, तो इसको ही हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, ये सो नो, क्लियर है। अच्छा, जब हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे, जब हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तब क्या होगा, तीनों के तीनों हेड मिलेगा, हाँ या ना, या फिर पहले दो हेड मिलेगा उसके बाद वाला टी टेल मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, पहला वाला पहले वाला मेरे को हेड मिलेगा, उसके बाद टेल मिलेगा, उसके बाद फिर से हेड मिलेगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है पहले वाला टेल है उसके दो नेक्स्ट दो हेड है, समझ में आया। अच्छा और क्या हो सकता है मेरे को, अच्छा अब ये हो गया मेरा टेल, पहले लास्ट में टेल था मिडिल में टेल था, ये हो गया। अच्छा अब इसके साथ क्या हो सकता है मेरा, दोनों के दोनों टेल हो सकता है, एक हेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा टेल हेड टेल हो सकता है मेरा, या फिर टेल टेल हेड टेल टेल हो सकता है, हाँ या ना, यही कुछ हो सकता है, यस और नो, क्लियर है। और क्या होगा, तीनों के तीनों टेल हो जाएगा। तो आप बताओ, हम लोग जब 4 कॉइन बोलेगा, जब 2 कॉइन बोला है, जब 5 कॉइन बोलेगा, तो ऐसे करते जाएंगे, सैंपल स्पेस बनाते जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो कितना सैंपल स्पेस बनाएंगे हम लोग, तो भूल हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, सैंपल स्पेस निकालने का ट्रिक, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, आप लोग सारा इंडिविजुअल चीज को अलग अलग से निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है, कुछ वर्ड मैं बोलूंगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ठीक है। ये 2 वर्ड हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज किए थे, सेम फिर से इधर में भी यूज करेंगे। एटलीस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम, एटमोस्ट मतलब क्या है, एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। जब एटलीस्ट का बात हम लोग करते हैं तब क्या होता है, वो कॉइन लेते हैं जो भी बोलेगा वो लेते हैं, उसके बाद जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकता है, वो सभी को लेते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि मान लो 2 कॉइन का बात चल रहा है, तो 2 कॉइन में क्या क्या सैंपल स्पेस है, 2 कॉइन में आपका दो दो हेड है, एक हेड एक टेल है, या फिर पहले वाला टेल है उसके बाद हेड है, या फिर दोनों के दोनों टेल है, राइट, यही 4 कुछ हो सकता है। तो मान लो आपको बोला गया एटलीस्ट एक हेड होगा ही होगा, एटलीस्ट एक हेड होगा ही होगा, एटलीस्ट एक हेड का मतलब क्या है, एक हेड तो होगा ही होगा, उसके साथ 2 हेड भी हो सकता है, यस और नो, जल्दी बता दो, राइट।
तो मेरे पास टोटल कितना इस टाइप का स्पेस मिलेगा। टोटल इस टाइप का जो इवेंट है, टोटल 3 इवेंट है। देखो पहले वाला इवेंट जो है दोनों के दोनों हेड है, दूसरा वाला इवेंट जो है पहले वाला हेड है दूसरा वाला टेल है, उसके बाद वाला जो इवेंट है पहले वाला टेल है उसके बाद वाला हेड है। टोटल कितना ऐसा इवेंट मिल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड है, टोटल 3 इवेंट मिल रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो मेरा 3 इवेंट में से एक इवेंट आ सकता है, दैट इज कॉल्ड 3, क्लियर है। और टोटल इवेंट कितना है मेरा, 4 इवेंट है, राइट, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3/4। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो ये क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो। चलो ये क्लियर है आप लोगों को, बढ़िया है, ठीक है। सेम तरीके से जब हम लोग बोलेंगे एटमोस्ट 1 हेड है, एटमोस्ट 1 हेड मतलब क्या है, मैक्सिमम 1 हेड है, मिनिमम कितना है 0 है। तो मैक्सिमम 1 हेड कहाँ पर है, इधर एक है, इधर एक है, और 0 हेड कहाँ पर है, इधर है। तो टोटल सैंपल्स पे टोटल इवेंट कितना हुआ मेरे को, 3 हुआ। टोटल सैंपल्स पे कितना है, 4 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। समझ में आ गया है, क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। ओके, अभी हम लोग सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एक काम करो, मैं एक चीज लिख रहा हूँ उसके बाद आपको सिखा भी देंगे। इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, सारा धीरे 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 आप लोग पूरा एलाबोरेटली बोलते जाएंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। देखो साइड में एकदम एक्सट्रीम साइड में लिखो आप लोग कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इधर 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, वट ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ऊपर में एकदम एक्सट्रीम ऊपर में लिखो हेट, इधर लिखो टेल, ठीक है। 2 जगह में 2 चीज लिख दो, एक जगह लिखो हेड दूसरी जगह लिखो टेल। समझ में आया। अच्छा, कॉइन मान लो 1 है, तो इधर हेड की जगह भी 1 लिखो और टेल की जगह भी 1 लिखो, ठीक है। अभी क्या है क्या नहीं है सारा बोलेंगे, टेंशन मत लो, सिर्फ लिखते जाओ, ठीक है। कॉइन 2 है, इधर भी, इधर हेड और टेल एक एक करके लिखो, ठीक है। अभी मिडिल में एक जगह है खाली है, मिडिल में क्या लिखना है, मिडिल में क्या लिखना है, मिडिल में ये लिखना है कि ये दोनों नंबर का एडिशन लिखना है। तो इधर 1 + 1 कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, क्लियर है, ओके, क्लियर है। अब एक 3 लिखेंगे, कॉइन जब 3 है, इधर 1 और इधर 1 फिक्स कर दो जगह। अभी क्या करेंगे, ये इसका और इसका दोनों को जोड़ेंगे, ऐड कितना होगा 3, डन। इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ऐड 3, खत्म, ओके नेक्स्ट। सब 4 लिखते हैं, ये क्या होगा, इधर 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1। समझ में आया सभी को, 5। मैंने कैसे ट्राइंगल बना रहा हूँ, पास्कल ट्राइंगल, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये देख लो। इधर 1 और इधर 1 मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, 1, ठीक है। उसी हिसाब से जब 6 होगा कॉइन, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ टॉस एक ही चीज है। मान लो बोला गया है 2 कॉइन को टॉस किया हो, मतलब दो, 2 कॉइन को जब टॉस किया हो इसका मतलब क्या है, कि 2 बार, मतलब ये हम लोग कॉइन की जगह 2 लिखेंगे, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया हो तब भी एक ही बात है, ठीक है। और जब 6 है तो इधर 1 5 और 1 6, 5 + 10 15, और 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, इधर 1। समझ में आ गया, क्लियर है चीज। अच्छा, अभी आप लोगों को लगेगा सर कैसे इसको याद रखेंगे, ऐसे क्या बनाएंगे, ये समझ में नहीं। देखो नॉर्मल चीज है, ये 11 11 देखो देखो, उधर 1 है इधर 1 है, 11⁻1 मतलब 11, 11⁻2 मतलब कितना होता है, 121, देख पा रहे हो। 11⁻3 मतलब कितना होता है, 1331, क्लियर है, देख पा रहे हो। 11⁻4 क्या होता है, 14641। समझ में आ रहा है, तो किस ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना, जो दो एक्सट्रीम 2 पॉइंट है, जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑल आर हेड पोजीशन, मतलब इसमें सारे के सारा हेड है और सारे के सारे इसमें टेल है, ठीक है। समझ में आ गया। ये वाला जो पोजीशन है इसमें हेड टेल वाला पोजीशन है, मतलब ऐसे 2 ऐसे इवेंट आएगा जिसमें एक हेड और एक टेल आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, 3 पॉइंट क्रॉस हो रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों हेड आएगा। इसमें क्या आएगा, देखो हम लोग जब एक साइड से एक साइड तक जाते हैं, जब मान लो हेड से हम लोग टेल की तरफ जा रहे हैं,
धीरे धीरे एक हेड कम होता जाएगा और उसकी जगह एक टेल आता जाएगा। समझ में आ गया? तो तीन पहले हेड था, उसकी जगह तीन हेड में से एक हेड चला जाएगा तो दो हेड बचेगा, एक टेल आ जाएगा उसकी जगह में। समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं जल्दी से। ठीक है। जब उसके बाद वाला में जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, अब एक हेड हो जाएगा और दो टेल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तीनों के तीनों टेल हो जाएगा। यही नियम है। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। ओके, कोई डाउट? इतना तक कोई डाउट है? सेम तरीके से चार की तरफ जाएंगे, इसमें चारों के चारों हेड है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें तीन हेड आएगा, एक टेल आएगा। इसमें क्या होगा, दो हेड दो टेल आएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक हेड तीन टेल आएगा। इसमें क्या होगा, चारों के चारों टेल होगा। समझ में आया? अच्छा, मतलब ये चारों के चारों टेल होने का इवेंट कितने बार है, वो एक बार है। इधर जो सामने ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, वो जो इवेंट है वो कितने बार आ रहा है। जैसे कि दो हेड दो टेल वाला जो इवेंट है वो 6 बार आएगा। तीन हेड एक टेल वाला जो इवेंट है वो 4 बार आएगा। चार हेड मतलब ऑल आर हेड वाला इवेंट जो है वो एक बार आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो तीन कॉइन टॉस हो रहा है, तो दो हेड एक टेल वाला जो इवेंट है वो 3 बार आएगा। समझ में आएगा? आ गया? जैसे मान लो दो कॉइन टॉस हो रहा है, एक हेड एक टेल वाला इवेंट जो है 2 बार आएगा। मतलब एक हेड एक टेल वाला इवेंट कौन सा है, दो हेड एक हेड एक टेल एक हेड और दो के दो टेल। मतलब ये वाला, ये दो इवेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जिसमें एक टेल और एक हेड है। समझ में आ गया? वो अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, पहले टी बाद में एच, बाद में एच पहले टी, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। मतलब जो इवेंट है एक हेड एक टेल का जो इवेंट है वो सिर्फ 2 ही बार आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? उसमें क्या हो जाएगा, इसमें पांचों के पांचों हेड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चार हेड होगा एक टेल होगा। इसमें क्या होगा, तीन हेड होगा दो टेल होगा। इसमें कितना हो जाएगा मेरा, इसमें हो जाएगा दो हेड हो जाएगा तीन टेल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक हेड होगा चार टेल होगा। इसमें क्या हो जाएगा, पांचों के पांचों टेल होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो हम लोग सैंपल स्पेस हम लोग 2 to the power n करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना कॉइन है जितना कॉइन है उसको हम लोग n की जगह लगा देंगे। कॉइन टॉस के लिए मैं बोलूँ, क्योंकि कॉइन का दो फेस होता है इसीलिए मैंने टू लिखा, उसके पावर में तीन n लिख दिया। ठीक है, तो देखिए तीन कॉइन हो रहा है तो मतलब 2 to the power 3 कितना हो जाएगा मेरा, 8। अब इसमें भी 8 ही आ जाएगा। देख लो, ये 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, वह सैंपल स्पेस 8। तो मैंने बोला था। क्लियर है? इसमें सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा मेरा, इसमें सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा मेरा, इसमें आ जाएगा मेरा 4, क्योंकि 2 to the power 4 2 to the power 2 4 होता है। देखो 1 + 2 3, 3 + 1 4। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16 हुआ। 2 to the power 4 होता है 16। 3 to the power 5 कितना होगा, 2 to the power 5 कितना होगा, 32 होगा। जोड़ के देखो 32 ये आ रहा है कि नहीं। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 2 32। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम लोग का ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सैंपल स्पेस को। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी होगा। इतना तक पहले बता दो समझ में आया कि नहीं आया। जितना मैंने बोला इतना तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दो। ये जो सैंपल स्पेस मैंने डाला, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। कोई डाउट है इसको लेके? कोई डाउट है? मैंने ये बनाया इसको लेके कोई डाउट है क्या? देखो इसको यूज केस कहा होगा उसको और अच्छे से डिटेल में आलोचना करेंगे, पहले एक थोड़ा बेसिक्स जान लो। जैसे कि मान लो तीन कॉइन टॉस के बारे में बोल रहा है, बोला गया है कि एटलीस्ट वन हिट होगा, एटलीस्ट वन हिट। ठीक है, एटलीस्ट वन हिट कहाँ पर है, एटलीस्ट वन हिट, तीन कॉइन टॉस है, एटलीस्ट वन हिट कहाँ पर है, इधर है एटलीस्ट वन हिट। राइट? क्लियर है? एटलीस्ट वन हिट कहाँ पर है, इधर है। देखो ध्यान से, तो वो कितना बार बनेगा, वो 3 बार ये इवेंट 3 बार आएगा। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम मैक्स सारा हो सकता है। तो मिनिमम एक हेड है, मिनिमम इसमें दो हेड है, मतलब ये इवेंट भी आएगा 3 बार होगा ये वाला इवेंट। और उसके बाद सारा के सारा हेड है, वो कितना बार होगा, एक बार होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/8। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? 8 क्यों आया, 8 है टोटल सैंपल स्पेस। और पर्टिकुलर इवेंट कितने बार आ रहा है, वो 3 + 3 + 1 टोटल 7 बार आ रहा है। समझ में आया? क्योंकि एटलीस्ट का बारे में बात हो रहा है ना, एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या, मिनिमम एक हेड। तो मिनिमम एक हेड कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। उसके बाद क्या होगा, मिनिमम एक हेड है मतलब क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक ही हेड है। उसके बाद ये भी इवेंट हो सकता है दो के दो हेड है। उसके बाद इवेंट ये भी हो सकता है तीनों के तीनों हेड है। समझ में आया? इसलिए मैंने 3 + 3 + 1 जोड़ दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो। हम लोग यही सैंपल स्पेस लेके हम लोग नेक्स्ट दिन हम लोग और अच्छे से आलोचना करेंगे। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो क्लियर है, तभी हम लोग इस सेशन को अभी एंड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो। चलो।
थम्स अप दे रहे हो? चलो, सबको कोई डाउट है? सबको डाउट है? कोई डाउट है इसको लेके? यस सर। चलो बढ़िया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तो अभी खत्म करेंगे, ये एंड नहीं हुआ सेशन, नेक्स्ट दिन इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट दिन टाइम में आ जाना, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लेट हुआ था हम लोगों का सिस्टम के वजह से, तो आई गेस नेक्स्ट दिन नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।